नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का संज्ञा टॉपिक करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं और उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, धातु या भाव का ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति क्या हुआ? राम। वस्तु पुस्तक, स्थान कैथल, धातु चांदी या सोना, और भाव क्या आ जाता है? ईमानदारी, सुंदरता। ये सब क्या होता है? संज्ञा होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द होते हैं कृष्ण, यमुना, और यौगिक शब्द होते हैं पाठशाला, पनघट। योग रूढ़ शब्द जलज। जैसे जलज लिखा है यहाँ पर, तो यौगिक अर्थ क्या होगा? जल, जल में उत्पन्न हुई कोई वस्तु। और योग रूढ़ अर्थ होगा कमल, क्योंकि जल से जो उत्पन्न होता है वो कमल का फूल है। ये तो हमारी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार थे। और अब हम अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार देखेंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामायण, पटना आदि। उदाहरण में राम शब्द दिया गया है, वो एक किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा है रामायण। रामायण, कुरान, महाभारत, ये सब क्या है? कोई विशेष वस्तुएं हैं। तीसरा है किसी स्थान का नाम। जैसे यहाँ पर पटना दिया गया है, वो कोई स्थान का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन नहीं याद होती तो आप एक लाइन याद कर लीजिए कि किसी भी खास चीज़ का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। बस ये लाइन याद रखिए। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब नदी शब्द है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये सभी नदियों का बोध कराती है। ओके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर गंगा नदी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि गंगा एक विशेष नदी का नाम है, वो सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगी। और जातिवाचक क्या है? ये सिर्फ पूरी जाति का बोध कराती है। उदाहरण में पर्वत, लड़की, ये सब उदाहरण दिए गए हैं। तीसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैसीय पदार्थ। अब हम इन तीनों पदार्थों को देख लेते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ। और द्रव्य पदार्थ कौन से हैं? दही, घी, तेल, दूध, ये सब क्या है? द्रव्य पदार्थ हैं। और तीसरा है गैसीय पदार्थ। इसमें क्या है कि गैस, धुआं, ऑक्सीजन, ये सब गैसें आ जाती हैं, इसलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा भेद है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, सुंदरता और हंसी।
क्रोध को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू या देख नहीं सकते। वैसे ही हंसी भाव है और सुंदरता क्या है? गुण। इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हुई है। पांचवा भेद है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति का वाचक न होकर किसी समुदाय के वाचक होते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे टीम, लड़की, परिवार, पुलिस, सेवा आदि। लड़की का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक लड़की है, वो किसी ग्रुप में नहीं है। अगर उस लड़की के पास 4-5 लड़कियां आ जाएं तो वो ग्रुप या समूह कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।